अस्सलाम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या कोऑर्डिनेटर को डाउनलोड किया था और इसको हमने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन किया था। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं कि जो हमको इसके अंदर हेल्पर रिक्वायर है या हमको जो लाइब्रेरी रिक्वायर है वो हम इसके अंदर ऑटो क्या लोडिंग करेंगे, वो कैसे करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने ऑलरेडी जैम को मैं रन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको मिनिमाइज़ किया हुआ है और हमारा जो जैम है वो रनिंग में है। तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, जैसे ओपन होगा आप देख सकेंगे। तो अब मैं साथ में क्या करता हूँ, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने जो काम किया था उसको हम कंटिन्यू यहाँ से करेंगे। तो हमने यहाँ पर सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, साथ में हमको एक ब्राउज़र चाहिए, वो क्रोम ब्राउज़र हम ओपन कर लेते हैं। कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं। इस पर कोई जस्ट हम यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट, अगेन से जो हमने प्रोजेक्ट टाइप किया था वो प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो चुका है। ये कोऑर्डिनेटर का बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने अपनी मर्जी से कोई पेज जो बनाना है वो हम इसके अंदर रन इन करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो पेज वेलकम का पेज होता है। वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, कोऑर्डिनेटर का वेलकम पेज वो आपको बता रहा है कि जो इसका जो फ्रंट एंड पेज है वो कहाँ पे है। एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर एक आपको व्यूज़ का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर फाइल जो है वेलकम मैसेज .php भी पड़ी हुई है। ये व्यू के अंदर जो भी फोल्डर फाइल होती है वो फ्रंट एंड यहाँ पर आप इसके अंदर रखते हैं। और बाद में जो यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोलर पेज, जो कंट्रोलर होता है, जो सेस होता है, यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर वेलकम लिखेंगे तब भी मैं आई होप कि ये वाला ही ओपन होगा। तो यहाँ पर मैं वेलकम टाइप करता हूँ, तो इंटर करते हैं। तो वेलकम यहाँ पर क्यों नहीं आया, तो कंट्रोलर्स के अंदर एप्लीकेशन वेलकम क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, अब मैं आपको अगेन से टाइप करके दिखाता हूँ क्यों नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया, वेलकम यहाँ पर कि हमको एक .html की फाइल जो index.php की फाइल यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिएगा, वेलकम से पहले हमको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा index.php/welcome। तो अब देखिए वही मैसेज शो हो रहा है, लेकिन हमको सेंटर के अंदर index.php की फाइल यहाँ पर ऐड करनी पड़ रही थी। तो इसको कैसे रिमूव करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपना जो हम बनाने जा रहे हैं फ्रंट एंड का पेज वो हम यहाँ पर लोड करते हैं। तो चलिए सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर चलते हैं। हमने यहाँ पर देखिएगा होम, यहाँ पर देखिएगा व्यू के अंदर हमने home.php का फ्रंट एंड यहाँ पर फाइल बना ली है। जस्ट आपको समझाने के लिए जस्ट मैं यहाँ पर कुछ भी इको कर देता हूँ। इको करते हैं कोई भी मैसेज यहाँ पर, तो इको डबल कंडीशन या सिंगल कंडीशन, दिस इज टेस्ट मैसेज। तो हम यहाँ पर इसको कंट्रोल S करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। तो अब हमने इसको कैसे यहाँ पर व्यू करना है वो आपको मैं बताता हूँ। तो जस्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कंट्रोलर के अंदर वेलकम कंट्रोलर ये उन्होंने बनाया हुआ है। तो आप इसके अंदर भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन हम न्यू सेकंड फाइल बनाएंगे इसके अंदर। तो आपने जो कंट्रोल का नेम रखना है वो फर्स्ट लेटर वो आपका कैपिटल होना चाहिए और जो नेक्स्ट लेटर होते हैं वो आपके लोअर कंडीशन के अंदर होने चाहिए। तो जस्ट हम यहाँ पर इसका नेम भी home.php ही रख लेते हैं ताकि हमारा जो जे मशीन वो हमको रहे php। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, क्लास। अब हम जो हमने फाइल का नेम लिया जस्ट वो हमने यहाँ पर वो भी नेम ऐड करना, होम जैसे हमने क्लास का नेम यहाँ पर रखा था वैसे ही इसको हमने एक्सटेंड करना है CI कंट्रोलर के साथ। तो CI कंट्रोलर और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का जो आर्ग्यूमेंट है हमने कोई यहाँ पास नहीं करना और इसको हम एम्प्टी रखते हैं। और यहाँ पर आपने एक पेरेंट कंस्ट्रक्टर बनाना है, कंस्ट्रक्टर जस्ट आपने ऐसा करना है। और इसके बाद आप यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे, इसको हम फंक्शन भी बोलते हैं और मेथड भी बोलते हैं।
तो क्लास के अंदर आप जब फंक्शन बनाते हैं इसको मेथड बोलते हैं। अदरवाइज अगर आप क्लास के बाहर कुछ भी बनाते हैं तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे, तो अब इसको हम मेथड बोलेंगे। यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, वो इसका जो नेम है वो हम इंडेक्स रखेंगे कि जैसे हम यहाँ पर होम को यहाँ पर यूआरएल के अंदर हिंट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स का यहाँ पर मेथड है वो यहाँ पर ओपन होगा, तो हम यहाँ पर इंडेक्स रखते हैं। अगर आप कोई और रखेंगे इसका भी आपको मैं समझाता हूँ कि क्या होगा, इसका जो भी है व्यू वो कैसा होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इको करूँगा, यहाँ पर इसको दिस इज होम कंट्रोलर, तो इसको हम इको करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर चेक कीजिएगा, अब यहाँ पर हम टैप करते हैं होम, तो हमारा मैसेज शो नहीं हो रहा। हमने जस्ट होम का कंट्रोलर सेट करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको यहाँ पर index.php टाइप करना पड़ेगा। index.php स्लैश हिंट करेंगे तो देखिएगा हमारा जो मैसेज वो शो हो चुका है, दिस इज होम कंट्रोलर। इसी तरह हम अपनी फाइल को असेस करेंगे। तो फाइल को कैसे असेस करेंगे, सबसे पहले कि हमने यहाँ पर करना क्या है कि हमारी जो होम पेज है, हमारा जो मैंने फ्रंट एंड का पेज डाउनलोड किया था वो भी हम यहाँ पर असेस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जब प्रोजेक्ट कोई ओपन करे तो वो सबसे पहले अपनी यूआरएल आईडी के साथ लॉगिन हो। वो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये पेज बनाएंगे, नेक्स्ट जो जैसे ही कोई लॉगिन होगा तब वो उसको होम के पेज पे अंदर ले जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पर यूआरएल के अंदर टाइप करते हैं index.php, इसको कैसे रिमूव करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह।